ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2024 की है। कानपुर के गुजैनी मोहल्ले के बी ब्लॉक में एक किराए का मकान था, जिसमें सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज की पत्नी मीनू और उनके दो बच्चे बेटा और बेटी साथ रहते थे और घर में हंसी खुशी का माहौल था। यह दो मंजिला मकान अरविंद पांडेय का था और इसमें पहले से ही दो और किराएदार रहते थे। एक दिन सूरज ने देखा कि कमरे के बाहर एक अजनबी आदमी घूम रहा है। वह मकान और कमरे को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ तलाश रहा हो। सूरज को यह देखकर थोड़ी शंका हुई। उसने तुरंत उस आदमी से सीधे पूछा, भाई, क्या बात है? किसे ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने अपना नाम बताया, चतुर सिंह। वह गमछे से पसीना पोंछते हुए बोला कि उसे एक किराए का कमरा चाहिए। कई दिन से वह ढूंढ रहा था, लेकिन कोई सही घर नहीं मिला। सूरज ने कहा, इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा खाली है, लेकिन मकान मालिक से बात करनी पड़ेगी। तुम एक दो दिन बाद आ जाओ। इसके बाद सूरज ने मकान मालिक अरविंद पांडे से बात की और चतुर सिंह के लिए कमरा किराए पर दिलवा दिया। कमरे में रहने के बाद चतुर सिंह ने धीरे धीरे सूरज और मीनू के परिवार से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वह बच्चों से बहुत प्यार करता, बिस्कुट और नमकीन लाकर खिलाता। मीनू और सूरज उसे प्यार से चाचा कहकर बुलाने लगे। वह उनके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखने लगा। घर में उसका यह व्यवहार देखकर सूरज और मीनू का उस पर भरोसा बढ़ने लगा। चतुर सिंह ने मीनू से चित्रकूट जाने की बात कही तो वह राजी हो गई। उसने अपने पति सूरज को भी राजी कर लिया और फिर दोनों तैयारियों में जुट गए। योजना के मुताबिक 21 सितंबर 2024 की शाम संजीव अपनी 7 सीटर आर्टिगा कार लेकर गुजैनी पहुंचा। कार में चतुर सिंह और वीर सिंह भी थे। सूरज अपनी पत्नी मीनू और 10 साल के बेटे तथा 3 साल की बेटी के साथ जैसे ही कार में बैठे, कार चल पड़ी। जोल्हूपुर मोड़ पर चतुर सिंह ने अपने रिश्तेदार फूफा जगमोहन उर्फ कल्लू को भी कार में बिठा लिया। इसके बाद संजीव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार राठ की तरफ दौड़ा दी। राठ क्रॉस होते ही चतुर सिंह और जगमोहन ने सूरज और मीनू के गले में गमछा डालकर कस दिया। सूरज संघर्ष करता हुआ कार से कूद गया, लेकिन मीनू का गला दबा और वह वहीं खत्म हो गई। उसका शव गोहांड कस्बे के पास सड़क किनारे खेत की झाड़ियों में फेंक दिया गया। इसी बीच वीर सिंह ने सूरज के बेटे का भी गला दबा दिया और उसे मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद संजीव ने कार वापस कानपुर की तरफ मोड़ दी। औरैया के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास चतुर सिंह ने मासूम बेटी को कार से उतार दिया। उसके बाद सभी फरार हो गए। सूरज पूरी रात सड़क किनारे दर्द और चिंता में कराहता रहा। सुबह होते ही वह हमीरपुर जिले के थाना जरिया पहुंचा। वहां एसएचओ भरत कुमार मौजूद थे। सूरज ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि उसे डर है कि इन बदमाशों ने उसकी पत्नी और बच्चों का अपहरण कर लिया है या शायद मार भी दिया है। उसने पुलिस से मदद मांगी और कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर उसके परिवार की तलाश की जाए। मामला बड़ा और पेचीदा था, इसलिए एसएचओ भरत कुमार ने तुरंत जिले के पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। खबर मिलते ही एसपी दीक्षा शर्मा थाना जरिया पहुंच गईं। उन्होंने सबसे पहले सूरज से पूछताछ की और फिर बीवी बच्चों की खोज के लिए एक पुलिस टीम बना दी। पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान टीम कानपुर टोल प्लाजा पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में सूरज ने कार पहचान ली। कार नंबर के आधार पर पुलिस टीम ने संजीव को कार सहित मंगलपुर से पकड़ लिया और थाना जरिया ले आई। पूछताछ में संजीव ने कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है। वह डर गया था और जो लोग उसे बदमाश बता रहे थे वही काम वह कर रहा था। उसने बताया कि बदमाशों ने कार में बैठी महिला का गला दबा दिया और शव सड़क किनारे फेंक दिया। संजीव की निशानदेही पर पुलिस टीम ने मृतक महिला का शव गोहांड कस्बे से लगभग 100 मीटर दूर सीएचसी के पास खेत की झाड़ियों से बरामद कर लिया। सूरज ने शव देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी पत्नी मीनू उर्फ अमन का ही है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। इसी बीच पुलिस टीम को डायल 112 से खबर मिली कि एक 10 साल का बच्चा सड़क किनारे बदहवास हालत में मिला है। उसके गले पर खरोंच के निशान भी हैं। पुलिस ने उसे थाना जरिया ले आई। थाने में बच्चा सूरज को देखकर सीधे उसके गले में लिपटकर रो पड़ा। सूरज भी रोने लगा। यह उसका बेटा था। सूरज को बेटा तो सही सलामत मिल गया, लेकिन मासूम बेटी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया था।
पुलिस ने कार ड्राइवर की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन सूचना छुपाने के जुर्म में उसे जेल भेज दिया और उसकी कार भी जब्त कर ली। दूसरी तरफ औरैया के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास लोग मासूम बच्ची को रोते हुए देखकर पुलिस को खबर दे बैठे। पुलिस ने बच्ची से नाम पता पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बता सकी। तब पुलिस ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी ताकि किसी को पहचान आए। जब सूरज ने यह फोटो देखी तो वह तुरंत औरैया पहुंचा। उसने पुलिस को पूरी घटना बताई और कहा कि यह बच्ची उसकी बेटी है। बेटी भी अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। बेटी मिलने की खबर सूरज ने थाने को दे दी। दोनों बच्चों को सही सलामत पाकर सूरज ने थोड़ी राहत महसूस की। पुलिस टीम अब महिला के कातिलों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। टीम ने कई संभावित जगहों पर छापेमारी की और कई संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। तब पुलिस ने खबरियों का जाल बिछाया और सर्विलांस की मदद ली। 9 अक्टूबर 2024 की सुबह एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि गोहांड तिराहे के पास 2 संदिग्ध खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत दबिश दी और उन दोनों को पकड़ लिया। उन्हें थाना जरिया लाया गया। थाने में पूछताछ में एक ने अपना नाम धर्मेंद्र सिंह और दूसरे ने जगमोहन उर्फ कल्लू बताया। उन्होंने हत्या के पीछे की कहानी ऐसी बताई कि पुलिस वाले भी चौंक गए। कानपुर देहात जिले के अकबरपुर थाने के तहत एक गांव है, खलीलपुर बाराजोर। इसी गांव में फूल सिंह यादव रहते थे। घर में उनकी पत्नी लौंगश्री, 5 बेटियां और एक बेटा धर्मेंद्र सिंह यादव था। फूल सिंह के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे जो भी फसल होती उसी से वो पूरे बड़े परिवार का खर्च चलाते थे। हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, जैसे तैसे गुजारा चलता था। फूल सिंह की तीसरी बेटी का नाम मीनू था, जिसे लोग अमन भी कहते थे। वो अपनी बहनों से थोड़ी ज्यादा सुंदर थी। मीनू हंसमुख और शरारती स्वभाव की लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में उसका मन ज्यादा नहीं लगता था। उसे तो सजने संवरने का ही शौक था। जैसे तैसे उसने अकबरपुर इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास किया। इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। उसके माँ बाप भी उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। गरीब आदमी के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ा खजाना होती है। यही वजह थी कि फूल सिंह यादव अपनी बेटी का शादी कम उम्र में ही कर देना चाहता था। उसने इसके लिए काफी कोशिशें भी शुरू कर दी। इधर उधर रिश्ते तलाशने के बाद उसे एक लड़का पसंद आ गया। नाम था लल्लू सिंह। लल्लू सिंह के पिता राजेंद्र सिंह कानपुर देहात के कथरी गांव में रहते थे। घर में उनकी पत्नी राजरानी, 2 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी। बड़ा बेटा लल्लू सिंह फायर पुलिस में फायरमैन था और उस समय उसकी पोस्टिंग जालौन के उरई में थी। फूल सिंह ने जब लल्लू सिंह को देखा तो उसका मन कुछ खट्टा सा हो गया। वजह भी साफ थी। लड़के का रंग सांवला था और उम्र भी मीनू से लगभग दुगुनी थी। लेकिन गरीबी ने फूल सिंह को मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, उम्र ही तो ज्यादा है, बाकी तो सब ठीक है। सरकारी नौकरी करता है, पक्का मकान है, जमीन जायदाद है, बेटी तो ऐश करेगी। कई दिनों तक फूल सिंह इसी सोच में उलझा रहा। फिर उसने पत्नी और बड़े बेटे धर्मेंद्र से भी राय ली। जब सबकी सहमति बन गई तो रिश्ता पक्का कर दिया गया। इसके बाद फरवरी 2002 में बसंत पंचमी के दिन मीनू उर्फ अमन की शादी लल्लू सिंह से कर दी गई। शादी के बाद मीनू लल्लू सिंह की दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मुंह दिखाई में जिस किसी ने भी उसे देखा, सब उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। सुहागरात को जब लल्लू सिंह ने घूंघट उठाया तो वो अपनी पत्नी को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर उसका मन खुशी से भर गया। दूसरी ओर जब मीनू ने पति को देखा तो वह चिंता में डूब गई। बदसूरत और अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के पति को पाकर वह अपने भाग्य को कोसने लगी। न चाहते हुए भी मीनू अपने पति के साथ रहने लगी। लल्लू सिंह पूरी कोशिश करता कि मीनू खुश रहे, उसकी हर मांग पूरी करता, लेकिन मीनू फिर भी खुश नहीं थी। वह हमेशा उदास और खोई खोई सी रहती थी। मीनू और लल्लू सिंह की शादी की शुरुआत ही नफरत और खटास से हुई थी। धीरे धीरे यह नफरत और बढ़ने लगी। लल्लू सिंह फायर डिपार्टमेंट में सिपाही था। उसे बहुत कम छुट्टी मिलती थी। जब भी छुट्टी पर घर आता और मीनू से शारीरिक संबंध बनाने को कहता तो मीनू साथ नहीं देती। वह उसे ताने मारती, कहती, तुम में मर्दानगी ही नहीं है। ऐसे ताने सुनकर उसका दिल ही दुख जाता था। पत्नी की बातें सुनकर वह भी गुस्से में आ जाता। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते। कई बार वह जबरदस्ती मीनू से संबंध भी बनाता,
छुट्टी खत्म होते ही वह फिर चला जाता। मीनू की सास दोनों के झगड़ों के बीच कम ही दखल देती थी। वह बहू को समझाती भी थी। इस तरह 3 साल से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन मीनू की जिंदगी बोरिंग ही रही। वह अपनी हालत का दोष अपने पति लल्लू सिंह को देती रहती थी। वहीं लल्लू सिंह मीनू में कमी बताता। इन बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर जोरदार झगड़े होते रहते। मीनू कभी कभी नाराज होकर मायके चली जाती, लेकिन तब वापस आती जब लल्लू सिंह उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता। 2007 के मई महीने में मीनू के भाई धर्मेंद्र सिंह यादव की शादी विमला से तय हुई। विमला के पिता छोटे लाल यादव कानपुर के मदारीपुर गांव के रहने वाले थे। उसके घर में 6 बेटे और एक बेटी विमला थी। छोटे लाल काफी दबंग किसान थे और पहले गांव के प्रधान भी रह चुके थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और सब उनकी बात मानते थे। भाई धर्मेंद्र की शादी में मीनू ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और शादी की सारी व्यवस्था संभाली। वह बारात में भी गई। इसी शादी में मीनू की मुलाकात अपने भाई के साले सूरज सिंह से हुई। सूरज ने मीनू को देखते ही अपनी तरफ खिंचाव महसूस किया। शादी के दौरान दोनों के बीच खूब बातें हुई। जब तक बहन की डोली नहीं उठी, सूरज मीनू के आसपास ही मंडराता रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद जब सूरज बहन की चौथी लेने आया, तो मीनू भी मायके में ही थी। यहां भी दोनों के बीच खूब हंसी ठिठोली और बातें हुई। मीनू को सूरज की बातें बड़ी मजेदार लगीं और सूरज मीनू की खूबसूरती पर ही फिदा हो गया। अब तक मीनू ने भाभी विमला से भी दोस्ती कर ली थी। ननद भौजाई के बीच भी खूब हंसी ठिठोली होती रहती थी। विमला अपने भाई सूरज के स्वभाव की भी खूब तारीफ करती थी। शादीशुदा मीनू पर सूरज का दिल और दिमाग छाया हुआ था। वह बहन से मिलने का बहाना बनाकर उसके घर आने लगा, लेकिन असल में वो तो मीनू से मिलने के लिए ही आता था। इसी आने जाने के बीच मीनू और सूरज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे। भाई की शादी में आई मीनू लगभग 3 महीने तक मायके में रही। उसके बाद वह ससुराल चली गई। अब तक लल्लू सिंह ने उरई में एक मकान किराए पर ले लिया था और वहीं वह अपनी पत्नी मीनू के साथ रहने लगा। मीनू जब उरई आई तो उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब वह आराम से बनसंबर कर रह सकती थी। पति का साथ भी उसे मिलने लगा था। न घूंघट का झंझट था और न सास ससुर का सख्त रोक टोक। इधर सूरज को पता चला कि मीनू उरई आ गई है, तो वह भी उसे देखने आने लगा। मीनू के करीब आने के लिए सूरज जब भी आता, हमेशा कोई न कोई गिफ्ट लेकर आता और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। शारीरिक सुख की चाहत में मीनू सूरज के साथ हो गई और यह भी भूल गई कि वह शादीशुदा है। उसकी एक मर्यादा है। एक बार मर्यादा टूट गई तो फिर दोनों अक्सर एक दूसरे के करीब रहने लगे। जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में खो जाते। मीनू और सूरज के बीच यह नाजायज रिश्ता बन गया और उसका उरई में आने जाने का सिलसिला बढ़ गया। पड़ोसियों को सूरज के आने जाने की खबर लगी और उनका माथा ठनका। उन्होंने यह बात लल्लू सिंह को बता दी। लल्लू सिंह समझ गया कि पड़ोसी क्या कहना चाह रहे हैं। शाम को लल्लू सिंह घर आया और मीनू से सीधे पूछ बैठा कि उसकी गैर मौजूदगी में कौन आता है। मीनू ने भी खुलकर बता दिया कि कभी कभार सूरज आता है। सूरज उसके भाई धर्मेंद्र का साला है, गांव मदारीपुर का रहने वाला है और उसकी बहन विमला उसके भाई से शादीशुदा है। सूरज जब भी किसी काम से उरई आता है, मीनू से मिलने भी आ जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लल्लू सिंह ने कहा कि उसे यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर सूरज में खोट न होती तो वह सीधे उससे ही मिलता, चोरी छिपे नहीं आता। मीनू ने समझाया कि किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे अपने पत्नी पर शक करना चाहिए। लल्लू सिंह ने ठंडी सांस लेकर सोचा कि मीनू ठीक ही कह रही है। लोग तो कुछ न कुछ हमेशा कहते रहते हैं। यह सोचकर उसने अपने दिल को शांत कर लिया। मीनू ने भले ही पति की शक की बात पर झूठ मूठ पर्दा डालकर मामला रोक दिया था, लेकिन उसके और सूरज को लेकर पड़ोस में चर्चाएं अब भी बंद नहीं हुई थीं। इंसान का मन कब कहां फिसल जाए, कोई नहीं जानता। सूरज के मन में मीनू के लिए प्यार जब से जागा, तब से वह यह भूल गया कि मीनू उसका बहनोई की बहन है। उसे इस नाजुक रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए था, लेकिन इश्क में वह सब कुछ भूल बैठा। लल्लू सिंह के मन में शक की फांस चुभने लगी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी मीनू पर निगरानी रखने लगा। एक दिन वह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला, लेकिन दोपहर तक ही वापस आ गया। घर में उस समय सूरज मौजूद था। कमरे का हाल देखकर लल्लू सिंह समझ गया कि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ गलत हुआ है।
सूरज और मीनू का बर्ताव ही यह बता रहा था कि दोनों ने गलती की है। उस दिन लल्लू सिंह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने सूरज को जमकर डांटा, गाली दी और भगा दिया। इसके बाद वह मीनू पर भी बरस पड़ा। उसने मीनू को तब तक मारा जब तक खुद थक नहीं गया। मीनू रात भर रोती और कराहती रही। दूसरे दिन लल्लू सिंह अपनी ससुराल गया और अपने साले धर्मेंद्र यादव को सब बताने लगा कि उसकी बहन मीनू बदचलन है। उसने कहा कि मीनू ने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और उसका नाजायज रिश्ता सूरज के साथ है। लल्लू ने धमकी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर उसे ऐसा कुछ घर में नजर आया तो अंजाम बुरा होगा। धर्मेंद्र यादव यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, जीजा जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बहन मीनू बदचलन नहीं हो सकती, और जिस सूरज की आप बात कर रहे हैं वह मेरा साला है। वह ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन लल्लू ने कहा कि ऐसा हुआ है। दोनों ने ही मर्यादा तोड़ी है और विश्वास को धोखा दिया है। सूरज धर्मेंद्र का साला था और उसने उसकी बहन की इज्जत पर हाथ डाला था। इसलिए उसने सूरज को घर बुलवाया, खूब डांटा और कड़ी हिदायत दी कि मीनू से मिलने न जाए। इसके बाद लल्लू उरई पहुंचा और मीनू को भी जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि सूरज से कभी न मिले। विमला ने भी मीनू और सूरज को खूब समझाया और कहा कि ऐसा करने से पूरा घर बिखर सकता है। मीनू और सूरज पर रोक लग गई थी, इसलिए अब उनका मिलन बंद हो गया। लल्लू सिंह मीनू पर कड़ी नजर रखने लगा और धर्मेंद्र भी सूरज पर नजर रखता। जीजा साले के बीच नफरत बढ़ गई थी। यह सब देखकर विमला बहुत परेशान हो गई और पति को समझाने की कोशिश करने लगी। मीनू और सूरज एक दूसरे को बहुत याद करने लगे थे। आखिरकार एक दिन मौका देखकर दोनों मिल ही गए। मीनू ने कहा, सूरज, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हर वक्त शक और डर में रहती हूँ। तुम्हारी वजह से पिटती रहती हूँ। सूरज भी भावुक हो गया और मीनू के सामने बैठकर कहने लगा कि वही हाल उसका भी है। वह भी मीनू के बिना नहीं रह सकता। दोनों ने सोचा कि अब बस एक ही रास्ता है, कहीं दूर चला जाए और अपनी दुनिया बना लें, जहां किसी का डर न हो। इसके बाद उन्होंने भागने की तैयारी शुरू कर दी। 13 नवंबर 2010 को मीनू और सूरज उरई रेलवे स्टेशन पर मिले और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठकर रफू चक्कर हो गए। उन्होंने भागने की इतनी गुप्त योजना बनाई थी कि किसी को कुछ पता ही न चला। इधर देर शाम लल्लू सिंह ड्यूटी से घर लौटा तो देखा उसकी पत्नी मीनू घर में नहीं थी। उसने मीनू की हर जगह तलाश की, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तो समझ गया कि मीनू सूरज के साथ भाग गई है। लल्लू सिंह ने मीनू के भागने की खबर अपने साले धर्मेंद्र को दी। धर्मेंद्र ने सूरज के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सूरज भी घर पर नहीं है। तब वह समझ गया कि उसकी बहन मीनू सचमुच अपने साले सूरज के साथ भाग गई है। अच्छी बातें देर से फैलती है, लेकिन बुरी बातें आंधी की तरह उड़ती हैं। एक हफ्ते के अंदर खलीलपुर गांव में यह खबर फैल गई कि धर्मेंद्र की बहन मीनू उर्फ अमन अपने पति का घर छोड़कर अपने साले सूरज के साथ भाग गई है। नातेदारों को भी यह सब पता चल गया था। मीनू की ससुराल में भी इस प्रेम प्रपंच की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। बहन मीनू का सूरज के साथ भाग जाना धर्मेंद्र के लिए बहुत बड़ा झटका था। गांव और नातेदारों में उसकी बदनामी हो गई थी। अब वह कहीं भी आसानी से मुंह नहीं उठा सकता था। गांव के लोग ताने मारते और मजाक उड़ाते, जिससे धर्मेंद्र के लिए गांव में सिर उठाकर चलना मुश्किल हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा और बहन मीनू और साले सूरज को सबक सिखाएगा। मीनू अपने साथ ज्वेलरी और कुछ पैसे भी लेकर गई थी, लेकिन कोई नहीं समझा कि लल्लू सिंह ने मीनू और सूरज के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई और हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। धर्मेंद्र ने भी दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच सूरज मीनू को लेकर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। वहां वह पहले 2-3 दिन एक होटल में रुका, फिर नवरंगपुरा में एक कमरा लेकर मीनू के साथ रहने लगा। घर चलाने के लिए उसने किसी कपड़े की दुकान में काम शुरू किया। कुछ महीने बाद सूरज ने मीनू से कोर्ट मैरिज की और उसे पत्नी का दर्जा दे दिया। इसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सूरज के साथ सुख शांति भरी जिंदगी बिताते हुए मीनू ने 4 अक्टूबर 2013 को एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम शिवा उर्फ रामजी रखा। शिवा के जन्म से दोनों की खुशियां और भी बढ़ गईं। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। सूरज के 6 भाई थे, लेकिन अब तक उसके पिता छोटे लाल और एक भाई की मौत हो चुकी थी। वह अपने घर वालों से दूर जरूर था, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए भाइयों के संपर्क में रहता था।
उसने मीनू से शादी करने और बेटे शिवा के जन्म की खबर घर वालों को दे दी थी। लेकिन मीनू न तो अपने भाई धर्मेंद्र से संपर्क में थी और न ही पूर्व पति लल्लू सिंह से। अहमदाबाद महंगा शहर था। शिवा के जन्म के बाद खर्च भी बढ़ गए थे। इसलिए सूरज ने अपने घर लौटने का फैसला किया। मार्च 2016 में वह अपनी पत्नी मीनू और मासूम बेटे के साथ गांव मदारीपुर लौट आया। कुछ महीने गांव में बिताने के बाद सूरज नौकरी की तलाश में कानपुर शहर चला गया। कुछ दिन भटकने के बाद सूरज को दादानगर में एक जूता फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही उसने गुजैनी मोहल्ले के बी ब्लॉक में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरा लेने के बाद सूरज अपनी पत्नी मीनू और बेटे को भी ले आया। नौकरी और घर की मदद के साथ वह अब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। इधर धर्मेंद्र सिंह यादव को अपनी पत्नी विमला के जरिए पता चला कि सूरज और मीनू वापस आ गए हैं, शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। यह जानकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा। धर्मेंद्र मन ही मन सोचने लगा कि मीनू जब भाग ही गई थी तो अब वापस क्यों आ गई। उसे लगता था कि मीनू को अपने पुराने जख्म कुरेदने वापस नहीं आना चाहिए था। अंदर ही अंदर धर्मेंद्र सुलग उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और सूरज मीनू से कोई संपर्क नहीं किया। समय बीतता गया। पहले धर्मेंद्र पेट्रोल पंप पर काम करता था और कमाई मामूली थी। अब वह प्रॉपर्टी का काम करने लगा और लाखों रुपए कमाने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति अब बहुत मजबूत हो गई थी। उसने माती और अकबरपुर कस्बे में कई प्लॉट खरीद लिए और तहसील में उसका बहुत दबदबा हो गया था। कभी कभी वह प्लॉट की लिखा पढ़ी में हेर फेर भी करता था। सूरज और मीनू गुजैनी में कई साल से रह रहे थे। अब उनका डर खत्म हो गया था। बेटा बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था और मीनू उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों उसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते और पड़ोसी मकान वाले सबको बुलाकर दावत भी देते। मीनू का तरीका सबको भाता था। सब उसकी तारीफ करते थे। फिर साल 2020 के जून में मीनू ने बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने से खुशियां और बढ़ गईं। बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मीनू मायके जाना भी शुरू कर दिया और पूरे गांव में उसके प्रेम प्रपंच और भागने की चर्चाएं फैल गईं। पुराने जख्म फिर से खुल गए थे और धर्मेंद्र अंदर से उबलने लगा। गांव में उसकी बदनामी दोबारा होने लगी। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि उसके एक दोस्त ने उसे डांटते हुए कहा, धर्मेंद्र तू कैसा मर्द है, तूने यदुवंशियों की नाक कटवा दी। अगर मेरी बहन ऐसी ही भागकर वापस आती तो मैं दोनों को ऐसा सबक सिखाता कि वे ताउम्र नहीं भुला पाते। ये बात धर्मेंद्र के दिमाग पर चढ़ गई। धर्मेंद्र पहले ही कसम खा चुका था कि वह मीनू और उसके प्रेमी सूरज को सबक सिखाएगा। अब सुनते सुनते उसकी ठान और पक्की हो गई। इस बार उसने सोचा, बेइज्जती का बदला लेना है तो पूरा हिसाब बराबर करना होगा। सूरज के पूरे परिवार को खत्म कर डालना चाहिए। इसके लिए उसने किसी सुपारी किलर की खोज शुरू कर दी। कुछ समय बाद वह चतुर सिंह और वीर सिंह तक पहुंच गया। दोनों हाल ही में जेल से निकले थे। चतुर सिंह सिकंदरा का रहने वाला था और वीर सिंह किशनपुर गांव का वीर चतुर का सारहू था। दोनों गिने चुने हार्ड क्रिमिनल थे। धर्मेंद्र ने इन्हीं का सहारा लेने का फैसला कर लिया। एक शाम धर्मेंद्र मिला चतुर सिंह और वीर सिंह से। उसने सब कुछ खुलकर बता दिया। बहन मीनू और उसके घरवाले मिटा देने की बात। चतुर सिंह ने थोड़ी सोच विचार के बाद सुपारी लेने को हाँ कर दी। धर्मेंद्र ने कुल 10 लाख रुपए की बात की और पहले 3 लाख एडवांस भी दे दिए। बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद देने का वादा कर लिया। फिर चतुर सिंह ने अपने साढ़ू वीर सिंह के साथ अपने फूफा जगमोहन उर्फ कल्लू और कार ड्राइवर संजीव को भी इस योजना में जोड़ लिया। जगमोहन महकापुर गांव का रहने वाला था और संजीव मंगलपुर कस्बे का वही जो अपनी निजी कार शादी ब्याह और धार्मिक ठिकानों पर चला ले जाता था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चतुर सिंह ने सबसे पहले पता लगाया कि मीनू अपने पति सूरज और बच्चों के साथ गुजैनी में कहाँ रहती है।